बिहार विधानसभा चुनावों के बाद से ही जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं। जेडीयू को इस बात का मलाल है कि वो प्रदेश में तीसरे दर्जे की पार्टी बन गई और इसके लिए कहीं ना कहीं जेडीयू की ओर से बीजेपी को जिम्मेदार माना जा रहा है। रिश्ते में ये दूरियां बीजेपी और जेडीयू नेताओं के समय समय पर आने वाले बयानों से भी दिख रही हैं और पिछले दिनों ऐसी खबर आई थी जिसने बीजेपी नेताओं की नींद उड़ा दी थी, क्योंकि नीतीश कुमार मोदी विरोधियों से हाथ मिलाने जा रहे थे, लेकिन अब नीतीश ने एक बार फिर मार दी है पलटी। हरियाणा इस समय सुर्खियों में है। यहाँ किसानों ने खट्टर सरकार की नींद उड़ा रखी है। किसान आंदोलन का गढ़ बन चुके हरियाणा में विपक्षी दलों ने भी सरकार की घेराबंदी कर रखी है और कभी बीजेपी के सहयोगी रहे इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से तो एनडीए में सेंधमारी की कोशिशें भी शुरू हो गई थी। इनेलो के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने 25 दिसंबर को जींद में देवीलाल की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में नीतीश कुमार को न्योता दिया और नीतीश ने इसे स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद से ही इनेलो की ओर से दावा किया जाने लगा कि चौटाला तीसरे मोर्चे के गठन की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ नीतीश ही नहीं, कई और नेता भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। तीसरे मोर्चे की बात सामने आते ही बीजेपी सक्रिय हो गई। बिहार में भी बीजेपी जेडीयू गठबंधन में दरार पड़ती दिखने लगी। चौटाला ने अपने कार्यक्रम में एचडी देवगौड़ा, ममता बनर्जी, जयंत चौधरी, फारूक अब्दुल्ला, मुलायम सिंह यादव को भी न्योता दिया था। चौटाला की इस कोशिश को बीजेपी केंद्र सरकार के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा बनाने की कोशिश मान रही है। इसके बाद से ही बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा था। संकेत यह तक दिए जा रहे थे कि नीतीश कुमार के जींद जाने से बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते बिगड़ सकते हैं और इसका असर बिहार सरकार पर भी पड़ सकता है। यानी बिहार में दोनों दल अलग हो सकते हैं और बीजेपी के दबाव के बीच अब खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम से किनारा करने का मन बना लिया है। उनकी जगह पार्टी की ओर से केसी त्यागी को भेजा जाएगा। पहले कार्यक्रम में शामिल होने की बात कह चुके नीतीश अब पलटी मार गए हैं। जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है कि बिहार में इस समय जो हालात हैं उसमें सीएम का राज्य से बाहर जाना सही नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार हरियाणा नहीं जाएंगे। डीवी लाइव की रिपोर्ट।